जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे पर शनिवार दोपहर जोधपुर पहुंचे। शाह के जोधपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अमित शाह ने कतार में खड़े भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं और बाकी लोगों ने उन्हें गुलदस्ते एवं गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। वहीं शाह ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह उनके साथ चल रहे थे। इसके अलावा जगह जगह पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रास्ते में चौराहों पर खड़े होकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पार्टी की महिला मोर्चा की महिलाएं भी कतार में खड़ी होकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। शाह के जोधपुर पहुंचने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा था और उनमें शाह के स्वागत के लिए होड़ मच गई। जवाहर कला केंद्र में अग्नि और बरखा नाटक का मंचन किया गया। केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत आयोजित नाटक में जफर खान के निर्देशन में कलाकारों ने अभिनय किया। महाभारत के वन पर्व अध्याय में वर्णित यवक्री की कथा पर आधारित नाटक गिरीश कर्नाड ने लिखा है। इसका हिंदी अनुवाद रामगोपाल बजाज ने किया। पौराणिक पृष्ठभूमि वाले नाटक में ऐसे कई नीतिगत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जो आज भी प्रासंगिक है। नाटक की कहानी रैभ्य के दो पुत्रों परावसु, अरवसु और भतीजे यवक्री के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें दिखाया गया कि स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध व प्रतिशोध के चलते किए जाने वाले प्रपंचों से पैदा हुई अग्नि जीवन को किस तरह तबाह करती है। इन सब के बीच भी प्रेम रूपी बरखा की बौछार से मनुष्य जीवन निखर उठता है। नाटक में अरवसु और नितिलाई नामक पात्र त्याग, प्रेम भाव से परिपूर्ण हैं। वह दूसरों के लिए त्याग कर संतुष्ट रहते हैं। इस निश्चल, निर्मल, त्यागमयी प्रेम से ही संसार का अस्तित्व है और यही समस्त जीवों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है। जवाहर कला केंद्र में अग्नि और बरखा नाटक का मंचन किया गया। केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत आयोजित नाटक में जफर खान के निर्देशन में कलाकारों ने अभिनय किया। महाभारत के वन पर्व अध्याय में वर्णित यवक्री की कथा पर आधारित नाटक गिरीश कर्नाड ने लिखा है। इसका हिंदी अनुवाद रामगोपाल बजाज ने किया। पौराणिक पृष्ठभूमि वाले नाटक में ऐसे कई नीतिगत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जो आज भी प्रासंगिक है। नाटक की कहानी रैभ्य के दो पुत्रों परावसु, अरवसु और भतीजे यवक्री के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें दिखाया गया कि स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध व प्रतिशोध के चलते किए जाने वाले प्रपंचों से पैदा हुई अग्नि जीवन को किस तरह तबाह करती है। इन सब के बीच भी प्रेम रूपी बरखा की बौछार से मनुष्य जीवन निखर उठता है। नाटक में अरवसु और नितिलाई नामक पात्र त्याग, प्रेम भाव से परिपूर्ण हैं। वह दूसरों के लिए त्याग कर संतुष्ट रहते हैं। इस निश्चल, निर्मल, त्यागमयी प्रेम से ही संसार का अस्तित्व है और यही समस्त जीवों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि बड़ी संख्या में युवा अधीनस्थ चयन बोर्ड के कार्यालय पहुंचे और बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन दिया। उपेन यादव ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी, कंप्यूटर अनुदेशक, पशुधन सहायक भर्ती में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की विसंगतियों से बाहर किए गए चयनित अभ्यर्थियों वापस लेने और विसंगतियों को सही करवाने और जूनियर असिस्टेंट का डाटा विद्युत विभाग भिजवाने, कंप्यूटर अनुदेशक दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी करवाने एवं प्रयोगशाला सहायक साइंस और जे भर्ती का परिणाम जारी करवाने की मांग को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। उपेन यादव ने बताया कि घेराव के बाद 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की उपेन यादव के नेतृत्व में कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा से बातचीत वार्ता हुई। आश्वासन दिया कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा, जिन्हें आवेदन की अंतिम तिथि तक ईडब्ल्यूएस ओबीसी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की वजह से बाहर किया गया था और जल्द संशोधित आदेश जारी कर दिया जाएगा। महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अध्यक्षता में आयोजित एसीबी की समीक्षा बैठक में सभी यूनिट्स के काम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 की शुरुआत में तय प्राथमिकताओं का टीम प्रतिदिन अवलोकन करें और अपना लक्ष्य तय करें। महानिदेशक एसीबी श्री भगवान लाल सोनी शनिवार को झालाना स्थित एसीबी मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में सभी जिलों के ब्यूरो की चौकियों के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि एसीबी की सभी टीम ने पिछले कुछ समय से लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। अब जरूरत है कि हम आने वाले दिनों में भी और अच्छा प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान रहें। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि सभी टीम गुणवत्तापूर्ण केस लक्षित करें, पेंडिंग केसेज का तत्काल प्रभावी निस्तारण करें, आमजन को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियान जैसे एसीबी आपके द्वार, सजग ग्राम, जन जागरूकता, रिवॉल्विंग फंड आदि के बारे में जागरूक करें। जल संसाधन राज्य मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, समाज सेवी रिजू झुनझुनवाला ने शनिवार को राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में 32 लाख रुपए से निर्मित मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। साथ ही ऑपरेशन थिएटर का निर्माण कराने पर रोटरी क्लब मिड टाउन के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया। और आज बहुत खुशी की बात है कि लोगों को वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता किसी को यहाँ पे ऑपरेशन कराना पड़े तो एक वर्ल्ड क्लास यहाँ पे हमने सुविधा देने की कोशिश करी है। आगे भी जैसे साहब ने कहा कि जो भी मेरी तरफ से, जवाहर फाउंडेशन की तरफ से, अजमेर की जनता को, भीलवाड़ा की जनता को, राजस्थान की जनता को, जहाँ भी जो कुछ भी हम सुविधाएं दे सकेंगे, अपने तरफ से सरकार के साथ मिलकर, अशोक गहलोत जी के सरकार के साथ मिलकर काम करके, कंधे से कंधा बढ़ा के, अगर हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर सब साथ मिलके काम करें तो राजस्थान में, जैसे राठौड़ जी ने कहा, कि एक बार फिर गहलोत जी की सरकार आएगी। प्रदेश की जनता को इतनी सौगातें दी है कि पूरे प्रदेश की जनता में हर्ष और उल्लास की लहर है। और सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने काम किया है या फोकस किया है तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में किया है। मैं समझता हूँ कि उनमें अजमेर जिला भी शामिल है, जो पूरी दुनिया में, यानी न केवल राजस्थान भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी स्टेट बन चुका है। 10 लाख का बीमा जो हुआ, मूक बधिर प्राणियों के लिए भी उतने ही सजग हैं, संवेदनशील हैं, जितनी उन्होंने इंसानों के लिए सेवा की है। हम ये पूरी कोशिश में, हमारी पूरी सरकार लगी है कि गायों का जीवन, इन मूक बधिर प्राणियों का जीवन कैसे बचे। लेकिन ये जो अवसर दिया है वो रिजू झुनझुनवाला जी और उनके 2 साथियों ने दिया है, और उनको भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे उम्मीद करते हैं कि और भी कहीं आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से आपका लाभ, आपका सहयोग हम सबको मिलता रहेगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।